आज की टिप्स बहुत ही खास है जो आपके घर के और किचन के काम को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह हम आपके लिए फिर से नए नए यूज़फुल टिप्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए भी नहीं, आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली टिप्स है पानी को लेकर फ्रेंड्स। तो क्या है, देखिए मैंने इस तरह से ग्लास में पानी ले लिया है और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक चक्कू भी है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं तो हम बताते हैं। चलिए, क्या होता है ना, कभी कभी हम जब अगर पानी पी लें या फिर हमारे गले में कभी कभी बहुत दर्द होता है, और हम बहुत सारे ऐसे कुछ मेडिसिन से जिसको ले चुके होते हैं और उसके बाद भी हमको आराम नहीं मिलता है, तब आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आपको इस तरह से गिलास में पानी ले लेना है और पानी को आपको काट कर पीना है। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये वाला जो नुस्खा है बहुत ही पुराना, हमारे दादी नानी के ज़माने के नुस्खे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी हमारे गले में बहुत दर्द होता है, या फिर हम पानी नहीं पी पाते हैं, या फिर कुछ भी खाते हैं तो जलन होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी रास्ते से जाते हैं तो हमसे कुछ गलती से पैर से कुछ लगा आता है, जिससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिएगा, ये जो पानी है ना, इसको आप कंटिन्यू 3-4 दिन तक पीजिए। चक्कू से इस तरह से काट लीजिए और सुबह सुबह आपको खाली पेट ही इस पानी को पीना है। तो आप चक्कू से पानी को काट कर तब पीजिएगा, आपके जो गले में दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स बहुत ही आजमाए हुए नुस्खा है, तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आपके गले में खराश है या फिर गले में दर्द हो रहा है, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा और अपने गले का जो दर्द है उसको हमेशा के लिए मिटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से आम को लेकर है। आम का सीज़न आ गया है और आम खाना किसे पसंद नहीं है, शायद ही कोई होगा जिसको आम पसंद नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को ये तरीका पता नहीं होता है कि आम को हम किस तरह से खाएं। वो गलत तरीके से खाते हैं, फिर बाद में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता नहीं है कि इसका ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको काटना होता है, वो ऐसे ही खाने लगते हैं। फिर इसका जो चोक होता है ना, अगर वो मुंह में लग जाए तो घाव होना स्टार्ट हो जाता है और ज़ख्म हो जाती है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्टली आम खाते हैं तो उनके मुंह पर छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं आम खाने से। फिर उनके घर वाले पेरेंट्स मना करते हैं उसको आम खाने के लिए। तो आप क्या कीजिए, अगर कभी भी आपको बच्चों को आम देना है स्पेशली, तो आप इस तरह से ऊपर का जो जड़ होता है ना उसको काट के हटा दीजिए। उसके बाद आप आम को काट के तभी बच्चों को दीजिएगा खाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप घर पे आम लाते हैं गर्मियों के सीज़न में, तो उसको आपको रखने का एक तरीका बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम हमेशा घर में स्टोर करके रखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों में घर में आम लाते हैं तो आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मार्केट से आम लेकर इस तरह से पानी में डाल दीजिए। तो पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम आधा घंटे तक पानी में ऐसे ही छोड़ देना है आम को, क्योंकि आम के अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाएगी। और इस तरह से आम को आपको पानी चेंज कर कर दूसरे पानी में एक बार फिर इस तरह से वॉश कर लेना है। क्योंकि जब हम पहला पानी लिए थे तो उसमें काफ़ी गंदगी थी, तो उसको हमको फेंक कर दूसरे पानी में इस तरह से साफ़ कर लेना है। और आम को आधा घंटे पानी में रखने के बाद आप उसको बाहर इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए, ताकि इसका जो भी पानी है सब सूख जाए। उसके बाद ही फ्रेंड्स आप फ्रिज में रखिएगा और उसको खाइए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप डायरेक्टली आम को इस तरह से खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पेट में कोई परेशानी नहीं होगी आम खाने से, और आप आराम से आम खाने का एंजॉय कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे सब कहीं भी आम लेकर आइएगा तो इस तरह से उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से तवे को लेकर है। रोटियाँ बनाने के बाद जब भी तवा गर्म रहता है तो हमको हल्का ही गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपके घर में जो भी दाल वगैरह होता है या फिर कोई भी चीज़ है जो आप जानते हैं कि उसमें नमी आ रही है, या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है कि मौसम चेंज होता है तो हम घर में जो भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं उसमें नमी आ जाती है। तो इस तरह से आप हल्के से गर्म तवे पर रख के उसको आसानी से ड्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे ना वो सब मर जाएंगे, और उसके बाद आप इसको चुनकर आसानी से डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप, अगर आपके घर में कोई दाल है ना तो आप इस तरह से उसको धूप दिखाने की जगह पर आप इसको तवे पर ही हल्का सा गर्म कर दीजिए, और आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो तवा है वो ऑलरेडी गर्म रहेगा। तो आपको ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपने घर में जो भी चीज़ें हैं उसको इस तरह से ड्राई करना है। और आई होप फ्रेंड्स की ये वाली ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। अब क्या करेंगे, हम ये जो दाल है ना ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इसको जो डिब्बे में से निकाले थे उसी में हल्का सा ठंडा होने के बाद पैक करके रख देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपना वक्त, पैसा और मेहनत बहुत सारा बचा सकते हैं। तो उसी के साथ फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो इस तरह से चावल को लेकर है। चावल तो हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को
चावल की पहचान नहीं होती है। तो वो किसी भी मार्केट से अगर हम चावल लेकर आते हैं तो एक तो ब्रांडेड मिलता है और एक लोकल मिलता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं इसको ब्रांडेड समझ कर ले आते हैं, लेकिन बाद में उनको धोखा मिलता है। तो देखिए इस तरह से मैं चावल लेके आई हूँ। अब मैं चावल को पानी में डाल दी हूँ। उसके बाद देखिएगा ये जो ऊपर तेल रहे हैं ना चावल, ये हमारे प्लास्टिक की चावल है। आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको हमको निकाल के फेंक देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है, तो इस तरह से चावल में भी मिलावट होती है। तो आप चावल को इस तरह से जब भी धोएंगे ना यूज़ करने के लिए, तो जो भी ऊपर तैरने वाला चावल है उसको आप पानी में से निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि ये प्लास्टिक के चावल होते हैं और कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस टिप्स को यूज़ कर सके और अपने घर को हर बीमारियों से बचा सके। क्योंकि खाना तो हम सभी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ खाएंगे और वो स्वस्थ ना हो हमारे सेहत के लिए तो हमें बहुत नुकसान होता है। इसके बाद फ्रेंड जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। तो दूध हम जब भी घर में खरीद के लाते हैं तो पतीले में गर्म करने के लिए बैठा देते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है और दूध उबल कर नीचे गिर जाता है। इससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटे से पतीले में दूध बैठाया है और इसको मैंने गैस का जो फ्लेम है उसको मैंने धीमी करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इस तरह से कोई भी बड़ा सा कलछुल या फिर आपके पास कोई चम्मच वगैरह होगा ना, उसको आप आसानी से रख सकते हैं। आपको ऐसा बर्तन यूज़ करना है जिसके ऊपर आप इस तरह से चम्मच को रख सकें। उसके बाद आप अपने काम में भी अगर व्यस्त हो जाएंगे और दूध अगर ऊपर आ रहा होगा तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। और आप भी अगर घर में कभी काम भी करते हैं तो आप दूध के ऊपर इस तरह से कोई भी एक बड़ा सा चम्मच या फिर छनौटा या फिर कोई भी चीज़ हो उसको रख सकते हैं और अपने दूध को गिरने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध अगर नीचे गिर जाएगा तो उसको हम दोबारा अंदर नहीं डाल सकते, हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो देखिए इस तरह से दूध ऊपर आ रहा है फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है। मैं आपको देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि दूध जो है ऊपर आ गया और ये जो छनाटा है इसके अंदर लग भी गया, लेकिन बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरा। इस तरह से आप अपने घर की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके हर काम आसान बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, दूध बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रहा है और गिर भी नहीं रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अगर आप भी घर में इस तरह से दूध बैठा कर भूल जाते हैं या फिर आप किसी काम में व्यस्त हो जाता है तो उसके ऊपर आप इस तरह से कोई बर्तन रख दीजिए और आप अपने काम में लग जाइए, आपका जो दूध है वो कभी भी नहीं गिरेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है आप लोगों को ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लिया है और दूध पूरा ठंडा है तो आपको ठंडा ही दूध इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल कोई भी हो आप उसको डाल सकते हैं, चाहे वो सरसों का हो या फिर हम जो बालों में लगाते हैं वो हो या फिर कोई भी तेल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको तेल डालने के बाद उसको इस तरह से मिक्स कर देना है। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, आपको कम से कम 6-7 बूंद डालनी है बस। और उसके आप क्या कीजिएगा, अपने हाथ में अच्छे से इसको मॉलिश कर सकते हैं, हाथ पैर या फेस कहीं पर भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ से ना वो कभी ड्राई नहीं होंगे और फटेगा बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आपके हाथों को अलग से कुछ मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट से हम अगर कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है। तो इस तरह से आप घर में ही रेडीमेड तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूरे शरीर में मॉलिश करनी है। आप चाहे तो छोटे बच्चे जो घर में हैं उनको भी इस तरह से मॉलिश करवा सकते हैं। इससे आपके हाथ जो है चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं करेंगे और नमी हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स इस्तेमाल करके आप अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। बाहर से कोई भी महंगी क्रीम हो जो होती है वो खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए इस तरह से मसाज कीजिएगा, आपके हाथों में एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो टिप्स थी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसी के साथ ही जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।